Good morning, students. This is Zishan Ali. I am your computer teacher. Today, our topic is characteristics of a computer. कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे. As you have been seen that computers are being effectively used for a variety of tasks in nearly every field. Can you think of the qualities which made computers so popular? Let's explore those reasons that are responsible for computers' popularity. Computers certainly have some strengths which make them immensely useful and, of course, popular. Let's see what these strengths are. जैसा कि आप सभी इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं और आप देखते भी हैं कि कंप्यूटर का आजकल हर फील्ड में यूज़ होता है और मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करने में कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है. कंप्यूटर की जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में अगर हम सोचें, जिसकी वजह से कि कंप्यूटर बहुत पॉपुलर और फेमस हुआ है, तो भी हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या कंप्यूटर के इतना पॉपुलर होने की और इतना ज़्यादा यूज़ होने की कंप्यूटर के क्या रीज़न्स हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और जिससे कि इतना कंप्यूटर पॉपुलर हुआ है कुछ सालों में. तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि कंप्यूटर की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना पॉपुलर हुआ और आज कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड में होने लगा. तो स्ट्रेंथ्स ऑफ कंप्यूटर में नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है स्पीड. क्या है? स्पीड. कंप्यूटर आर मच फास्टर एज compared to human beings. A computer can perform a task in a minute that may take days if performed manually. A modern computer can execute millions of instructions in 1 second. फर्स्ट स्ट्रेंथ क्या है इसकी? स्पीड. जैसा कि आप सभी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक ह्यूमन बींग्स है, कंपेयर में बहुत ज़्यादा फास्टली वर्क कर सकता है और कंप्यूटर ऐसे ऐसे टास्क या ऐसे ऐसे काम को कुछ ही मिनटों में कर सकता है जिनको करने में मैनुअली अगर किया जाए तो उनको 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं. और आज जो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसका रीज़न ये है कि जो जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के हिसाब से वर्क करते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर की जो यूज़ करने की स्ट्रेंथ है स्पीड, जिसकी वजह से कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि इससे हमारे टाइम की बचत है, हमारा टाइम बचता है और हमारा जो वर्क है वो स्पीडली पूरा हो रहा है. इस वजह से कंप्यूटर का आज हर फील्ड में यूज़ किया जाता है. सेकंड इसका पॉइंट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस. A CD-ROM of 4.7 inch diameter can store all the 33 volumes of Encyclopedia and Britannica and will still have room to store more information. Bubble memories can store 6 lakh 2000 62,50,000 bits per square centimeter of space. Today, a flash memory stick such as pen drive can be 3 to 5 centimeter long and can still store up to 4 GB or
4 गीगाबाइट ऑफ डेटा। कंप्यूटर का सेकंड जो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से कंप्यूटर का आज हर फील्ड में ज़्यादा यूज़ होने लगा है, वो इसकी स्ट्रेंथ है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से भी कंप्यूटर का आज हर फील्ड में यूज़ होता है। कंप्यूटर जो है वो इन्फॉर्मेशन को, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक छोटे स्पेस में स्टोर कर सकता है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। जैसा कि आज आप और हम अच्छी तरह इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं कि आज से पहले जब कंप्यूटर नहीं था, उससे पहले जब डेटा को स्टोर किया जाता था तो फाइल बनाई जाती थी। और हम और आप आज जब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे फाइलों के अंबार लगे होते हैं, एक एक रूम भरे हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो कंप्यूटर है वो सारे डेटा को एक स्मॉल स्पेस में स्टोर कर सकता है। इसका मतलब हमारी जो एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, जहाँ पेपर का फाइल का खर्चा होता था, वो सारे खर्चे हमारे बच गए। उसकी जगह हम एक कंप्यूटर के अंदर ही एक छोटे से स्पेस में ही हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी डिवाइसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो डेटा स्टोर करने में यूज़ में आती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है आपके यहाँ इस चैप्टर में कि एक जो 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी जो एक पेन ड्राइव होती है, जो मेमोरी स्टिक होती है, वो आपके 4 GB के डेटा को स्टोर कर सकती है। और आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB तक के पेन ड्राइव्स मार्केट में अवेलेबल है, जहां आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो सेकंड जो स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की, वो है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी वजह से कंप्यूटर आज हर फील्ड में यूज़ होता है। थर्ड है एक्यूरेसी। Computer can perform all the calculations and comparisons accurately, provided the hardware does not malfunction. Accuracy यह एक कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर आप किसी कैलकुलेशन को करते हैं, कोई भी पर्सन अगर करता है तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में उससे मिस्टेक हो जाए, बट कंप्यूटर जो है वो कभी मिस्टेक नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जो कि एकदम एक्यूरेट होता है। तो एक्यूरेसी भी कंप्यूटर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से कंप्यूटर का यूज़ आज हर फील्ड में होने लगा है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर इम्यून टू टायर्डनेस and boredom or fatigue. Thus, they are more reliable than human beings. Reliability means विश्वसनीयता। आज एक वुमेन जो होता है, एक इंसान जो होता है, वो काम करते, वर्क करते करते थक जाता है, लेकिन जब वो काम करता है तो उससे मिस्टेक हो जाती है। तो वहाँ पे जब कोई सेकंड पर्सन, कोई भी, जब उसने जो वर्क किया है उसको जब चेक करता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है। सॉरी। जब कंप्यूटर पे वर्क किया जाता है तो कोई भी पर्सन इस बात के लिए श्योर होता है कि जो भी वर्क किया गया है वो एज इट इज़ कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया है। तो ये हमें विश्वास होता है कि हमने जो काम किया है और जो सेव किया है वो एज इट इज़ हमारे कंप्यूटर में सेव है और उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये भी इसकी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से कंप्यूटर का यूज़ आज हर फील्ड में होता है। वर्सेटिलिटी। Computers can perform repetitive jobs effectively. They can solve labor problems or do hazardous jobs in hostile environment. They even can work in the areas where human brain can error. For instance, observing motion of every fast moving articles
Also, they can work with different type of data and information like graphic, audio, visual, characters, etc. देखिए, एक इंसान किसी एक काम में परफेक्ट हो सकता है, किसी दो काम में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन एक इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। जबकि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क को करने में कैपेबल होता है। सीधी सी बात है, उसके अंदर प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और उन एप्लीकेशंस का हम यूज़ करके हमारे वर्क को इफ़ेक्टिवली पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज़ से अभी हमें ये समझ में आई कि कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन जो आपके हर तरीके की, चाहे वो आपका ग्राफिक इंफॉर्मेशन हो, आपका कोई ऑडियो हो, विजुअल कैरेक्टर्स हो, टेक्स्ट हो, हर टाइप की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है, उसका वर्क कर सकता है, जो कि एक ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता है। अगर आप किसी ह्यूमन ब्रेन को एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क दें तो वो उसको कर नहीं पाएगा। लेकिन कंप्यूटर की ये कैपेबिलिटी है, कंप्यूटर की ये स्ट्रेंथ है कि वो इस काम को करने में कैपेबल होता है। इस वजह से कंप्यूटर का यूज़ आज हर फील्ड में किया जाता है। In spite of having all the above given characteristics, computers to possess some limitations also that are strengths of human beings. अब इसके अलावा कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक मशीन है और वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वर्क करता है। तो कौन कौन सी कंप्यूटर की वीकनेस हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एक कंप्यूटर के अंदर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन एंड दे डू नॉट प्रोसेस दिस पावर विच इज़ ग्रेट एसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कंप्यूटर भी कभी भी खुद से डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि वो एक डिवाइस है, जबकि एक ह्यूमन ब्रेन जो है सेल्फ डिसीजन ले सकता है क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन है। तो ये कंप्यूटर की एक वीकनेस है कि वो सेल्फ कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो इंस्ट्रक्शंस उसको दे दिए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अगर आपने कोई रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया है तो आपका वर्क रॉन्ग होगा, और आपने राइट इंस्ट्रक्शन दिया है तो आपका वर्क राइट होगा। तो दैट मीन्स कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि आपने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया और उसको सही कर दे, वो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन नहीं है जो इस चीज़ को समझे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। सेकंड, IQ ज़ीरो होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर आर डम मशीन विद ज़ीरो IQ। दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप हाउएवर मिनट इट मे बी। कंप्यूटर, जैसा कि मैंने बताया, खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसका IQ लेवल ज़ीरो होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन में IQ लेवल होता है जिससे कि एक इंसान सोच समझ करके अपने वर्क को अंजाम दे सकता है। जबकि कंप्यूटर क्या है, मशीन है। तो ये भी इसकी एक वीकनेस है। इसकी लिमिटेशंस की कैटेगरी में आती है कि कंप्यूटर का IQ लेवल क्या होता है, ज़ीरो होता है। नो ह्यूरिस्टिक्स। Heuristics means learning from past experience. If a computer commits an error once and similar situation event occur again, the computer will commit the same error again. It cannot learn from past experience, but human beings learn from past experience very well. अब जैसे मानिए कि आपने कंप्यूटर के अंदर किसी डेटा की एंट्री की और उसके अंदर कोई एरर आ गया, ठीक है, तो कंप्यूटर सेल्फ खुद से उस एरर को रिमूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है ही नहीं। वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता, उसका IQ लेवल ज़ीरो है।
तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर कभी भी जब कोई वर्क किया जाता है और उसमें एक एरर आ जाता है और वही उसी टाइप का वर्क आप दोबारा कर रहे हैं तो वही एरर आपका दोबारा भी आएगा। तो ये भी इसकी एक वीकनेस है कि वो पास्ट जो एक्सपीरियंस है उससे सीख नहीं सकता है, जबकि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सकता है कि पिछली बार हमने ये गलती की थी, इस बार हमसे ये गलती अगर होगी तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। ये स्ट्रेंथ जो है कंप्यूटर के पास नहीं होती है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ही ये स्ट्रेंथ होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। यहाँ आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या क्या हैं, कंप्यूटर की वीकनेस क्या क्या हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।